हमारे यहाँ सफ़र की नापने के लिए कुछ आले इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जिसमें हम मील्स वगैरह किलोमीटर के हिसाब से रास्ता जो है उसको नापते हैं सफ़र को मापने के लिए। ये हमारे यहाँ स्केल जो बनाए गए हैं। फिर उसके बाद हम साउंड की स्पीड को देखते हैं, जो साइंस ने हमें बताया कि आपकी आवाज़ दूसरी जगह पर कितनी देर में पहुँच रही है। और इस जहान में इंसान के इल्म के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाली चीज़ अब तक हमने दरियाफ़्त की है वो लाइट है, कि रोशनी है वो जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करने वाली है। अब यहाँ पर कोई भी लाइट है, उसकी रोशनी मेरी आँख तक पहुँच रही है और उसका एक वक़्त मुतय्यन है कि मेरी आँख तक आने के लिए उसको 1 सेकंड का 20वां या 30वां जो है वो लग रहा है कि वो मेरी आँख तक वो रोशनी पहुँच रही है। इसी तरह अगर हम ज़मीन से सूरज का फ़ासला देखते हैं तो वो तकरीबन 15 लाख किलोमीटर का फ़ासला है। वो 15 लाख किलोमीटर का जो फ़ासला है, अगर हम उसको स्पीड ऑफ लाइट में लेके आते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट का जो फ़ासला बनता है वो सूरज से हमारी ज़मीन तक 8 मिनट है। तो 8 मिनट लेट जो लाइट है वो हम तक सूरज की पहुंच रही है। तो सूरज अगर अचानक से गायब हो जाता है तो 8 मिनट तक जो है वो हमें इल्म नहीं होगा कि सूरज कहाँ गया। तो 8 मिनट लेट रोशनी पहुंच रही है, इसलिए 8 मिनट बाद हमें पता चलेगा कि सूरज जो था वो अपनी जगह से कहीं चला गया है। इसी तरह हम सूरज से दूर कुछ स्टार्स की रोशनी को देखते हैं, तो उनको हम तक आने के लिए जितना फासला होगा उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्पेस के अंदर चीज़ें बहुत दूर हैं, तो उनका जो फासला है वो नापने के लिए करोड़ों अरबों किलोमीटर बनते हैं या मील्स बनते हैं। तो उनको फिर हम साइंस जो है वो कन्वर्ट कर देती है स्पीड ऑफ लाइट में। फिर रोशनी के साथ सफ़र जो है ना उसको कायनात के अंदर जो है ना हमारी गैलेक्सी के अंदर या उससे बाहर जितनी भी गैलेक्सीज हैं, या एंड्रोमेडा हमारी हमसाया गैलेक्सी है, उसके स्टार्स के आपस में नापने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं सफ़र, वो जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उस सफ़र को। अब हम बात करते हैं असल अपने खला के अंदर जांच पड़ताल करने वाली, और जैसा हमारा प्लैनेट है इस जैसा और प्लैनेट दरियाफ्त करने के लिए कोशिश करने वाली, जो 1990 में सबसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी जो कामयाबी जो नासा के हाथ लगी थी, वो एक हबल टेलीस्कोप थी जो खला के अंदर भेजी गई। ये उसने खला के अंदर जाते ही कुछ ऐसी इमेजेस दिखाई, कुछ गैलेक्सीज दिखाई। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो हम देखते हैं कि एक मुस्लिम साइंसदान था, हम देखते हैं कि पहले इंसान समझता था कि ये सिर्फ जो